हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक उम्मीद की कहानी। नोएडा की एक शांत सी सोसाइटी में रहते थे श्रीवास्तव परिवार, राहुल, उनकी पत्नी नेहा और उनका 8 साल का बेटा अंश। राहुल एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे और नेहा एक स्कूल में पढ़ाती थीं। दोनों मिलकर अपने बेटे की अच्छी परवरिश और एक साधारण मगर खुशहाल जीवन जीने की कोशिश में लगे रहते। राहुल अक्सर फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर गंभीर रहते। नेहा, जिंदगी का क्या भरोसा, कभी भी कुछ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि हमारे पास एक बेसिक सुरक्षा कवच हो, उन्होंने एक शाम कहा। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, राहुल, हम ठीक ठाक हैं, कौन सी बड़ी बीमारी हमें पकड़ लेगी। पर राहुल ने उनकी बात अनसुनी करते हुए एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, एक फैमिली फ्लोटर प्लान जिसमें क्रिटिकल इलनेस कवरेज भी शामिल थी। उस वक्त नेहा ने इसे एक अतिरिक्त खर्च समझा, मगर राहुल की दूरदर्शिता कुछ और ही सोच रही थी। भाग 2, खुशियां और फिर तूफान। समय बीतता गया। अंश चौथी कक्षा में चला गया और नेहा को स्कूल में एक प्रमोशन मिल गया। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि तभी एक दिन नेहा को थकान और हल्के बुखार की शिकायत होने लगी। शुरुआत में उन्होंने इसे मौसम की मार समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब लगातार 2 हफ्ते यही हालत रही और अचानक एक दिन स्कूल में चक्कर खाकर गिर गई, तब परिवार में चिंता की लहर दौड़ गई। कई टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आई, उसने पूरे परिवार की जमीन खिसका दी। नेहा को ब्रेस्ट कैंसर था, स्टेज 2। राहुल और नेहा दोनों कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। नेहा, हम इससे लड़ेंगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, राहुल ने कांपती आवाज में कहा। भाग 3, उम्मीद की किरण, बीमा का सहारा। इलाज की शुरुआत टॉप कैंसर हॉस्पिटल में करनी थी। डॉक्टर ने बताया कि कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी तीनों जरूरी होंगे और पूरा इलाज करीब 18-20 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। राहुल के चेहरे से मानो रंग उड़ गया। इतनी रकम, हमारे सेविंग्स तो 3-4 लाख ही हैं, बाकी? तभी उन्हें याद आया, हेल्थ इंश्योरेंस। उन्होंने तुरंत इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क किया, कागजात जमा किए, मेडिकल रिपोर्ट्स भेजी और क्लेम प्रक्रिया शुरू हुई। इंश्योरेंस में क्रिटिकल इलनेस कवरेज के तहत 10 लाख का एक मुश्त लाभ भी मिला, जिससे इलाज की पहली किश्तें तुरंत भर दी गईं। बाकी इलाज के लिए कैशलेस फैसिलिटी दी गई, जिससे राहुल को अस्पताल के खर्च की चिंता नहीं करनी पड़ी। नेहा का इलाज शुरू हुआ। कीमोथेरेपी के कठिन दौर से गुजरते हुए जब नेहा ने अपने बाल खोए, अपनी ताकत खोई, तो सबसे बड़ी ताकत थी उसका परिवार और वो मानसिक शांति जो फाइनेंशियल सुरक्षा से मिली। भाग 4, टूटना और जुड़ना। इलाज के दौरान नेहा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। राहुल, क्या मैं अंश को बड़ा होते देख पाऊंगी? वह रात को अक्सर रो पड़ती। राहुल उसका हाथ पकड़कर कहता, तुम मेरी ताकत हो नेहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इंश्योरेंस ने हमारी सबसे बड़ी चिंता को दूर कर दिया है, अब हमें बस तुम्हारे ठीक होने पर ध्यान देना है। नेहा के स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी। राहुल ने भी ऑफिस से लंबा लीव लिया और वर्क फ्रॉम होम शुरू किया। पूरा परिवार एकजुट होकर नेहा के साथ खड़ा रहा। नेहा की माँ और बहन गांव से आकर उसकी देखभाल में जुट गईं। अंश, जो अब तक सिर्फ मम्मी से प्यार करता था, अब उन्हें पूजा की तरह मानने लगा। हर रात उनकी गोदी में बैठकर कहानी सुनाता, ताकि मम्मी को हिम्मत मिले। भाग 5, नई सुबह। 6 महीने बाद कीमोथेरेपी और सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बताया कि कैंसर अब नियंत्रण में है। एक आखिरी रेडिएशन सत्र बाकी था। नेहा की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, आभार के। इलाज पर कुल मिलाकर 17.5 लाख रुपए खर्च हुए, जिसमें से 16.8 लाख हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हुए। बाकी 70,000 भी मुश्किल नहीं लगे, क्योंकि मानसिक राहत बहुत बड़ी थी। नेहा ने ठीक होने के बाद स्कूल ज्वाइन किया और वहां कैंसर सर्वाइवर की तरह बच्चों को जीवन की असली शिक्षा देने लगी। हिम्मत, सकारात्मक सोच और भविष्य की तैयारी। भाग 6, जनवरी से जनवरी तक संदेश। 1 साल बाद
राहुल और नेहा को एक लोकल हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार में बुलाया गया, जहां उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। हम एक आम मिडिल क्लास परिवार हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस न होता तो शायद इलाज अधूरा रह जाता या हमें घर बेचकर इलाज कराना पड़ता, राहुल ने कहा। नेहा ने जोड़ा, बीमा कोई खर्च नहीं है, ये एक निवेश है, अपने जीवन और अपने अपनों के लिए। अगर राहुल उस समय समझदारी न दिखाते तो शायद मैं आज यहाँ आपके सामने न होती। सेमिनार के बाद कई लोगों ने उसी दिन हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। भाग 7, जीवन की नई परिभाषा। अब श्रीवास्तव परिवार पहले से भी ज्यादा घनिष्ठ हो गया था। रविवार की शामें मिलकर बिताते, पुराने एल्बम देखते और हर त्योहार को पूरे दिल से मनाते। राहुल ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सलाह दी। उन्होंने एक ब्लॉग भी शुरू किया, बीमा और भरोसा, जहां वो आम भाषा में बीमा की जरूरत और फायदे समझाते। नेहा अब एक प्रेरणा थी, स्कूल में, समाज में और अपने बेटे की नजरों में। अंतिम शब्द। कहानी सिर्फ श्रीवास्तव परिवार की नहीं है, बल्कि हर उस भारतीय परिवार की है जो एक बीमारी से तबाह हो सकता है, अगर वो पहले से तैयार न हो। आज भी देश में लाखों लोग सिर्फ इसलिए इलाज से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। ये कहानी एक सच्ची चेतावनी और प्रेरणा है कि भविष्य अनिश्चित है, मगर तैयारी हमारे हाथ में है। बीमा कोई बोझ नहीं, ये आपकी जिंदगी की सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है।